कंपनी जो हमारे पैसे ऑलरेडी डबल कर चुकी है, उस कंपनी को आज एक बार दोबारा हम देखेंगे और देखेंगे कि अभी भी वो कंपनी ख़रीदने लायक है कि नहीं। और अभी अगर वो हमारे पास वो कंपनी का शेयर अभी तक पड़ा हुआ है जो हमने पिछले टाइम पे ख़रीदा था, तो उसका करना क्या चाहिए हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उस कंपनी का पीई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो चलते हैं कंपनी के प्लस शेयर प्राइस के ऊपर। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स। ये उसका चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है, एकदम अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, चाहे वो एक दिन का भी हो। हर डे का, हर टाइम पीरियड का चार्ट पैटर्न ग्रीन में, सिर्फ 6 मंथ्स को छोड़ के अब वो भी ग्रीन में आ गया होगा। तो चार्ट पैटर्न कंपनी एक बार मैक्स टू मैक्स देख लेते हैं। तो 2019 में ईजिली अभी ये कंपनी हमें लिस्टेड हुई मिल रही है यहाँ पे अगस्त 23 को। तो साल ही अभी इस कंपनी का हुआ है और कंपनी काफ़ी बेस्ट है, इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। तो जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक हम एक बार रिटर्न चेक कर लेते हैं। सिर्फ एक साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने हमें 280% रिटर्न बड़े इजीली कमा के दे दिया। तकरीबन 1000 पॉइंट्स का, 1100 पॉइंट्स का रिटर्न और 280% की टर्म्स में देखा जाए। तो अब एक बार कंपनी की पीई की बात कर लेते हैं। 125 का कंपनी का पीई यहाँ पे चल रही है। 125 की पीई यहाँ पे कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। तो इतने हैवी पीई पे हमें क्या करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा हम चेक कर लेंगे, क्या मतलब एक दोबारा से कंपनी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे। तो बिजनेस मॉडल वैसे बहुत अच्छा है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती है, एफएमसीजी ही नहीं और भी कई सेक्टर से रिलेटेड काम कंपनी कर रही है। बिजनेस बहुत अच्छा कंपनी का चल रहा है। तो इस लेवल पे अगर हमने कंपनी को बाय करना चाहिए तो बहुत अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। कम से कम 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से कम इस कंपनी को होल्ड करना बनता नहीं। अगर हमने शॉर्ट पीरियड में भी होल्ड करना है तो जितना लंबा इस कंपनी में रखोगे उतना ही अच्छा और बेस्ट रिटर्न इस कंपनी में मिलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। 1 साल अभी पिछले साल जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो जैन के टाइम पे, 2020 में जैन के टाइम पे कंपनी ने फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी ख़रीदी है जो कि ड्रिंक्स वगैरह बना के देगी इसको। और साथ ही साथ कंपनी ने अभी कुछ 1 से 2 महीने पहले ही अपनी नई फैक्ट्री भी लगवाई है जो भी प्रोडक्शन में इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। पी फंडामेंटल्स की बात एक बार कर लेते हैं। तो अभी भी कंपनी ख़रीदने लायक है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, हमेशा लॉन्ग टर्म की बात है। अब ट्रेंड में कंपनी का चार्ट पैटर्न बंद होता देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये होगी टेक्निकल्स। अब एक बार जल्दी से फंडामेंटल्स भी कंपनी के चेक कर लेंगे कि कैसा बैलेंस शीट वगैरह है कंपनी की। तो एक बार कंपनी की रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो रिवेन्यू लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। पहले 100 का था जो कि 138 का हो चुका है। और एक बार नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का तकरीबन 5 की तरफ था, 5 करोड़ की तरफ था, जो कि 7.5 करोड़ का हो गया। तो नेट प्रॉफिट सब कुछ, रिवेन्यू सब कुछ कंपनी का बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। सितंबर 2020 की ये बात है। तो मार्जिन एक बार चेक कर लेते हैं। मार्जिन कंपनी के चेक कर लेंगे तो रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक बार कैश फ्लो भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये कंपनी का कैश फ्लो है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कम है। और पर नेट कैश फ्लो है वो भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर बेसिस से काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बेस्ट है कंपनी की। मार्जिन हम एक बार दिखा देते हैं। कंपनी के मार्जिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है मेरे को लगते। तो ये कंपनी के मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो कंपनी का बढ़ के 2020 मार्च में है 2.94 और उससे ज़्यादा 2.42 का। बस इस पूरी कंपनी में एक चीज़ जो मेरे को ख़राब लगती है वो है इसके प्रॉफिट मार्जिन्स, जो कि 2% के हैं और सिर्फ 2% के हैं। तो अब एक बार हम कंपनी की रिटर्न रेशो भी इस भी चेक कर लेंगे। तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 13% का है, जो कि काफ़ी अच्छा। री इन्वेस्टमेंट कंपनी काफ़ी अच्छी हो रही है, पर पिछली बार से कम किया है। और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 4.6 का है, जो कि पहले 4.47 का था। तो ये होगी थोड़ी मार्जिन की बात। अब एक बार कंपनी की हम बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, कंपनी के ऊपर डेट वगैरह कैसा है। तो कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल चलती हुई आ रही है। बीच में पिछले ईयर
तो कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग है दिसंबर 19 में, वो यहाँ पे थोड़ी कम हो गई थी, जो कि बैच 61.87 की थी। उसके बाद स्टैटिक चल रही है 62.62 पे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग एकदम स्टैटिक चल रही है और काफ़ी अच्छी होल्डिंग भी है। 62 की कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग है और प्लेजिंग कंपनी में 0 शेयर्स की है, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक बार FIS का डाटा देख लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो जो FIS की होल्डिंग है वो इस कंपनी में थोड़ी कम देखने को हमें मिल रही है, जो कि पहले मार्च में 10.19 की थी। उस पर कोविड आया तो काफ़ी मार्केट में जो गिरावट हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि फ़ौरन से जो पैसे थे वो निकल रहे थे जल्दी जल्दी। तो उसके बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो और कम हुई, और उसके बाद धीरे धीरे सितंबर में आके जो होल्डिंग्स है वापस से कम बैक होना शुरू हो गई हैं, जो कि दिसंबर में 6.63 तक पहुंच चुकी है। तो अपने पुराने लेवल पे धीरे धीरे कंपनी की होल्डिंग्स दोबारा आ जाएंगी। मार्च में जाके हमें पता चल जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस हुई है, जब हम एक बार दोबारा इस कंपनी की वीडियो बनाएंगे। तो लास्ट टाइम जो कंपनी की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसको तकरीबन 5 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और तब से लेकर अब तक एक बार शेयर प्राइस देख लेते हैं कितना बढ़ चुका है। तो ये एक बार हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों देखने हैं, और एक बार हम पहले रेट चेक कर लेते हैं कंपनी का पहले से लेकर अब तक कितना हो गया, सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही अंदर। तो ये रहा मेरा चैनल, जो वीडियो बनी थी उसको कितना टाइम हो चुका है, 5 मंथ्स हो चुके हैं, और व्यूज़ काफ़ी कम थे इस वीडियो पे, पर व्यूज़ को छोड़ो और 5 मंथ्स हो चुके हैं। चैनल नीचे देख लिया मेरा। अब एक बार वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं शेयर प्राइस उस वीडियो में 7.8 का यहाँ पे जो शेयर प्राइस है कंपनी का 7.8 का चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो 708 का 708 रुपये का कंपनी का शेयर जो अब हम उसको देखते हैं वो कितने का पहुंच चुका है। तो अब कंपनी का शेयर 1500 हो गया है, 705 का था जो कि 1515 का हो गया है। तो डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी का हमें ऑलरेडी रिटर्न 60 के करीब, 65 के करीब हमें कंपनी के परसेंटेज में रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो कितनी ईजिली हमने सिर्फ 5 मंथ्स के अंदर अंदर ही इतने अच्छा अमाउंट, इतना अच्छा रिटर्न हमने जनरेट किया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ हमने कंपनी का चेक कर लिया, पर एक बार कंपनी के प्रोडक्ट्स और क्लाइंट्स को भी हम चेक कर लेंगे कि हमें सब कुछ टॉप टू डाउन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हो जाए। उससे पहले कंपनी की एक बार NSE की यार वेबसाइट पे आकर देखते कितनी की होल्डिंग्स उठाई गई हैं। यहाँ पे कंपनी का शेयर हिंदुस्तान फूड्स, यहाँ पे NSE का कोड भी हम देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी की डिलीवरीज दिखाते हैं कि 41% की कंपनी ने डिलीवरीज अभी भी उठाई गई हैं। तो रोज़ की रोज़ बेसिस पे कंपनी में डिलीवरीज ज़्यादा उठाई जाती हैं, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं और कस्टमर्स कौन कौन है, सबसे बड़ी बात जो है। तो ये हमारे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो अब एक बार 23 यहाँ पे चेक करें, 23 कंपनी की साइट्स हैं, 3 मिलियन लाइव से टच एवरी, ठीक है, एवरी डे 3 मिलियन से भी ऊपर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में जाते हैं कि एवरी डे, नॉट मंथली नो वीकली, एवरी डे कंपनी के प्रोडक्ट्स 3 मिलियन 30 लैक्स के करीब मार्केट में जा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 30 ईयर्स का प्लस कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है, 1200 से ऊपर कंपनी के टीम मेंबर्स हैं, ये सब कुछ इस कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कंपनी के ब्रांड के बारे में, ठीक है। सो कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं कि हम आपके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे FMCG से रिलेटेड, जैसे बिस्किट वगैरह, मसाले वगैरह की कंपनीज जो होती हैं फूड सेक्टर के अंदर, उनको कहती है कि हम जो अंदर का मटेरियल है वो हम बना के देंगे आपको, और आप आगे जाके बस बेचो। तो ये कंपनी की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, और प्रोडक्ट्स हम एक बार दोबारा देखने हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स है कितने सारे। एक ही कैटेगरी कंपनी ने काम नहीं करती, काफ़ी बड़ा कंपनी का कैटलॉग है। तो एक बार हम वो चेक करते हैं अब। और कैटलॉग देखने से पहले कंपनी के प्रोडक्ट्स की पहले कंपनी के कस्टमर्स देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय, गैब्लोर, विप्रो, ये कंपनी पेप्सिको, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी FMCG सेक्टर के अंदर, उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन और जंडू, ठीक है, ITC, इमामी, बाटा, ओके, मैरिको, गोदरेज, हिमालय जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हमने कहीं कंपनियों के नाम ही लिए जो
हम ईज़िली देख सकते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स हर जगह पड़े। हमने उन्हीं कंपनियों के नाम लिए हैं, और भी कंपनियों के साथ कंपनी का टाई अप ऑलरेडी है, जिसका हमने नाम यहाँ पे देख लिए, स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो ईज़िली आप पढ़ लो। किसी को पता भी होगा इन कंपनी के बारे में, मुझे इन कंपनीज़ के बारे में नहीं पता। मुझे जिन जिन कंपनी का नाम हमें ईज़िली पता है, हमने ईज़िली उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में देखे हैं, उनके नाम मैंने बोलने हैं। ये थे अब कंपनी के प्रोडक्ट्स चेक कर लेते कितने ही सारे हैं। सो बेसिकली कंपनी 3 कैटेगरीज में काम करती है, और उन कैटेगरीज के अंदर भी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स की लिस्ट है वो बहुत ही बड़ी है। तो सबसे पहले फूड एंड बेवरेजेस में जाएंगे, तो वो वहाँ पे क्या क्या है हम चेक करते हैं एक बारी। सो ये क्रीम क्रिप्स वगैरह, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी कंपनी बनाती है, उसके सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, सूप, ये सब कुछ ये कंपनी बनाती है। उसके बाद अब आते हैं पर्सनल केयर के ऊपर। तो पर्सनल केयर में हेयर केयर भी कंपनी काम करती है, शैम्पू वगैरह कंपनी सब कुछ बनाती है। टॉयलेटरीज़ के बारे में, जैसे जो हम वॉशरूम में सामान यूज़ होने वाला होता है, बेबी केयर, उसमें भी कंपनी काम करती है छोटे बच्चों के सामान के लिए। और फ्रेगरेंसेस में भी कंपनी, जैसे कि डीओस वगैरह हो गए। और उसके बाद स्किन केयर का कंपनी का काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है स्किन केयर का, से रिलेटेड मॉइस्चराइजर्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह कंपनी बनाती है। उसके बाद आते हैं होम केयर के ऊपर। होम केयर के ऊपर कंपनी फैब्रिक केयर बनाती है, लिक्विड डिटर्जेंट्स वगैरह कंपनी भी बना कर देती है, ठीक है। होम क्लीनर वगैरह, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, सीट ग्लास क्लीनर, ये सब कुछ, डिश वॉशर, सब कुछ ये कंपनी बनाती है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल के लिए जो सामान होता है, उसका सारा मटेरियल भी ये कंपनी बनाती है। और उसके साथ ही साथ कंपनी लेदर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जो कि हैं जैसे फुटवेयर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, अपर्स हो गए, और एक्सेसरीज हो गई लेदर के अंदर जो होती है, वो भी ये कंपनी बनाती है। तो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो कितना ही ज़्यादा बड़ा और डिवर्सिफाई है इस कंपनी का। और तो अब FMCG में देख लेंगे कंपनी के कस्टमर्स कौन से हैं। और कस्टमर से पहले कंपनी के ब्रांड्स, जो इजीली हमें ब्रांड्स पता है वो कौन से ये कंपनी ही बनाती है। कंफर्ट, डेटोल के साबुन ये कंपनी बनाती है, लाइजोल, ये मोर्टीन, उसके बाद रेड लेबर, ताज महल जो चाय है वो भी ये कंपनी बनाती है, थ्री रोज, ब्रू, ये सारी कंपनी, सनसिल्क, ये शेविंग, बॉम्बे शेविंग कंपनी, ये प्रोडक्ट्स, सनसिल्क, सिंथूर, शॉवर, इनसे ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स की जो एड्स है वो हमें टीवी पे भी इजीली देखने को मिल जाती है, पेपर बोट। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बहुत ही बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ईज़िली मार्केट में इतनी हम अच्छे से देखते हैं। तो प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो इस कंपनी का बहुत ही बेस्ट है, जो कि मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगती है इस कंपनी के अंदर, कि इतने सारे तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बनाती है। तो उन कंपनियों के हमें नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अपोलो वगैरह हमने नीचे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पर यहाँ पे सारे कंपनी के कस्टमर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप इजीली स्क्रीन पे इसको रीड कर सकते हो। तो यदि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। अभी भी कंपनी बाय करने वाली है, सिर्फ लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी जिसकी हम इतनी देर से तारीफ़ कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी है, सब कुछ कंपनी का बेस्ट है। तो ये थी मेरी कंपनी पे एनालिसिस। कुछ भी बाय सेल कुछ भी करने से पहले अपनी स्टडी इस कंपनी में ज़रूर करनी है, अपने रिस्क के हिसाब से इस कंपनी में एंटर करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है। इसमें वीडियो में मैंने कुछ जो भी बताया उसे वो बताया कि मैं इस कंपनी में बारे में क्या सोचता हूँ और मैं इस कंपनी में खुद क्या करने वाला हूँ। सो कुछ भी करने से पहले एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।